सम नंबर 5, 3x plus y plus 1 equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 equal to 0 कर पाओगे सॉल्व? क्या लगता है किसको किस में सब्स्टिट्यूट करना इजी है? अगर इक्वेशन 1 देखो तो उसमें y का कोएफिशिएंट 1 है, जबकि 2 में तो x या y दोनों में से किसी का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है, जबकि इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट 1 है। तो बेटर ये है कि इक्वेशन 1 कंसीडर करो, उसके y के फॉर्म में लेके इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो। तो कंसीडर 1 3x plus y plus 1 is equal to 0, therefore y will be equal to -1 minus 3x। समझे कैसे? -1 minus 3x, putting y is equal to -1 minus 3x in 2, तो 2 into x minus 3 into y की जगह पे -1 minus 3x plus 8 is equal to 0, so 2x इस पे डिस्ट्रीब्यूट लगाओगे, ये -3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान रखना क्योंकि बाहर माइनस से अंदर साइन चेंज होगा। -3 into -1, minus into minus plus, this will be +3, -3 into -3x will become +9x plus 8 is equal to 0। क्या तुम्हें लाइक टर्म्स दिख रहे हैं? ये 2x plus 9x 11x plus 3 plus 8 11 is equal to 0। ये प्लस 11 का क्या करोगे? उधर शिफ्ट करोगे तो 11x is equal to -11, therefore x will be equal to -11 upon 11, means x is equal to -1, therefore x is equal to -1, putting x equals to -1, putting x equals to -1 कहाँ रखोगे? in equation 3, in equation 3, so what will be y? So y will be -1 minus 3 into -1, so y is equal to -1 plus 3, therefore y will be equal to 2, -1 plus 3, therefore xy is equal to, क्या xy is equal to -1 2, -1 2 is a solution of pair of equations। समझ गए सब लोग? इसके बाद सम नंबर 6, इसके बाद नेक्स्ट सम नंबर 6, सम नंबर 6 में 8x minus 3y, 8x minus 3y is equal to 1 and 34x minus 3y is equal to 14। ये पेयर ऑफ इक्वेशन है। क्या करने वाले हो? क्या लगता है 1 को 2 में रिप्लेस करना इजी है कि 2 को 1 में? देख के लगता है कि 1 को 2 में रिप्लेस करना इजी है। तो कंसीडर इक्वेशन 1, 8x minus 3y is equal to 1, इसको x के फॉर्म में लिख लो, so 8x will be equal to 1 plus 3y, therefore x will be equal to 1 plus 3y upon 8। ये 3, इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? ये जो x की वैल्यू है इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? इसे सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन 2 में, पुटिंग x is equal to 1 plus 3y upon 8, कहाँ पे? इन इक्वेशन 2 में, तो 34 into 1 plus 3y upon 8 minus 3y is equal to 14। क्या ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम? नहीं, क्योंकि ये 8 इन दोनों टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, कैंसिल कर सकते हो। 2 4 are 2, 17 are। अब ये 4 को कैसे हटाओगे? तो इधर डिनोमिनेटर 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बेस्ट मेथड, डिनोमिनेटर इक्वेशन में हटाने का बेस्ट मेथड, एलसीएम लेके मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स, 4 1 1 एलसीएम 4, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? 17 into 1 plus 3y upon 4 into 4 minus 3y into 4 is equal to 14 into 4,
ये 4 4 कैंसर, डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगा, या मोनोमियल इनटू बाइनोमियल कहते हैं, एक ही बात है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं या मोनोमियल इनटू बाइनोमियल भी कहते हैं। 17 into 1 17 plus 51y minus 12y is 56। देखो लाइक टर्म्स दिख रहे हैं, 51y minus 12y will be 39y is equal to 56 minus 17, so 39y will be equal to 56 minus 17 is 39, so what will be y? Y will be equal to 39 upon 39 means y will be equal to 1। लास्ट में स्टेटमेंट खुद लिख दोगे, therefore xy is equal to sorry ये y मिला, can you get value of x now? putting y is equal to 1, अभी y मिला, x मिलना बाकी है, putting y is equal to 1 in 3, so what will be x? so x will be 1 plus 3 into 1 upon 8, so x will be equal to 1 plus 3 4 upon 8, therefore value of x will be 1 by 2। समझ गए सब लोग? तो ये हो गया सम नंबर 6। सम नंबर 7 बहुत ही सिंपल है। सम नंबर 7 में तुम देखोगे जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन उसमें x का कोएफिशिएंट 1 है, तो फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करना, उसे x के फॉर्म में लेके सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना। तो सम नंबर 7 तुम खुद से करोगे। उसके बाद सम नंबर 8 है, तो सम नंबर 8 तुम नहीं करोगे क्योंकि वो सम इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन का है जो अभी तक हमने किया नहीं है। तुमको मैंने 3 के लिए मना किया, 4 के लिए और 8 के लिए, क्योंकि ये टाइप के सम्स हमने अभी तक किए नहीं है। सम नंबर 8 तुम सॉल्व नहीं करोगे। उसके बाद सम नंबर 9 तुम खुद करोगे, इक्वेशन 1 लेके उसको x के फॉर्म में लिखोगे और उसको इक्वेशन 2 में बहुत आसानी से सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। और उसके बाद सम नंबर 10 है, वो भी तुम होमवर्क में करोगे। सम नंबर 10 में इक्वेशन 2 कंसीडर करना, इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 को x या y के फॉर्म में रख के उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना। तो सम नंबर 10 भी होमवर्क में करोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कल हमने टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ऐसा सम हमने कल टेक्स्ट बुक में किया है। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x plus y equal to 40 and x plus y equal to 30 and if the solution satisfies y equal to mx plus 6 find m। पता है कैसे सॉल्व करोगे? पहले उस पेयर ऑफ इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करोगे और फाइनली तुम्हें फाइंड क्या करना है? फाइनली तुम्हें फाइंड करना है m। तो वो जो x और y की वैल्यू आएगी उसको प्लेस करोगे y equal to mx plus 6 में and you will finally get value of m। ठीक है, कल हमने टेक्स्ट बुक के सम्स में ऐसा एक सम किया है, उसको रेफर करना। सेम ऐसा ही सम हमने कल टेक्स्ट बुक के सम्स में सॉल्व किया है, उसे भी रेफर करना। दिस आल्सो यू हैव टू डू इन होमवर्क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल ABC एंगल A is x। क्वेश्चन नंबर 3, in triangle ABC angle A is x, angle B is 3x, angle B is 3x and angle C is y। और क्या दिया है? और दिया है 3y minus 5x is equal to 30, और ये भी दिया है। और क्या कह रहे हैं तुम्हें? Then show that triangle is a right angle triangle and find measures of all three angles। तुम्हें एंगल ए x के फॉर्म में दिया है, b भी x के फॉर्म में दिया है, c दिया है y और साथ में ये दिया है 3y minus 5x equal to 30। और क्या बोला है? show that it is a right angle triangle and find measures of all three angles। अरे बड़ा आसान है ये तो। क्या करने वाले हो?
ये जो दिया ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है। क्या इक्वेशन 2 तुम फाइंड कर पाओगे? तुमने बचपन से सम एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है फॉर अ ट्राइंगल, बचपन से, कि इन अ ट्राइंगल सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। लास्ट ईयर तुमको ये थ्योरम भी था, तो वही अप्लाई कर दो। क्या? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल ए एक्स बी 3x सी वाई इज इक्वल टू 180। देयरफॉर x और 3x 4x प्लस y इज इक्वल टू 180। देखो ये बन गया इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है। तुम्हें दो पार्ट बोले हैं। एक पार्ट क्या बोला है कि शो दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड फाइंड ऑल द एंगल्स। तो अभी हम इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके बहुत इजीली इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। कैसे ढूंढने वाले हो सॉल्यूशन? क्या करोगे? 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट करने का सोच रहे हो कि 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करने का सोच रहे हो? तो 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करना इजी है, क्योंकि यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है, डिनोमिनेटर नहीं आएगा। तो कंसीडर 2, 4x plus y is equal to 180. Therefore y will be equal to 180 minus 4x. ये हो गया 3. Putting y is equal to 180 minus 4x in किसमें प्लेस करोगे? 1 में, in 1. Therefore 3 into y की जगह पे 180 minus 4x minus 5x is equal to 30. Therefore this will be 540 minus 12x minus 5x is equal to 30. Therefore minus 12 minus 5 will be minus 17x is 30 minus 540. अरे ट्रांसपोज किया, जैसे ही तुम सब्स्टिट्यूट करते हो ना, ये 8th स्टैंडर्ड हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया ये। minus 17x, so minus 17x is equal to minus 510. So x will be, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो, 510 upon 17. Therefore value of x is 3030. Now can you get value of y? Yes. ये जो x की वैल्यू है इसको 3 में रख दो, पुटिंग x equals to 30 in 3, भाई 3 में रख दो ये। So y will be equal to 180 minus 4 into 30, 4 into 30. So y will be equal to 180 minus 120, 180 minus 120, 4 into 30, 180 minus 120, y will be equal to 60. Can you get angle A, angle B, angle C now? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल x और वेरिएबल y दोनों की वैल्यू है, तो क्या तुम एंगल A, एंगल B और एंगल C की वैल्यू ढूंढ सकते हो? ढूंढ सकते हो। What will be angle A now? Angle A is x, 30. What will be angle B now? Angle B is 3x. अरे इसमें x की वैल्यू रखो, 3 into 30, 90. What will be angle C? Angle C is y, और y कितना है? y is 60. तो देखो एंगल A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, और बोला था कि शो दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन में है, क्या प्रूव हो गया इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल? Yes, because angle B is 90, so this triangle is a right angled triangle. हो गया पता? Thus, खुद लिख दोगे, thus triangle ABC is a right angled triangle since angle B is equal to 90 degree. समझ गए सब लोग? इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल सा है, होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन 4 कैसा है? कल तुमको ध्यान में हो तो हमने एक फ्रैक्शन वाला सम किया था, कल के वीडियो में हमने एक फ्रैक्शन वाला सम किया था लास्ट वीडियो में। तो उसमें ये सेम ऐसा ही था। क्या बोल रहे हैं? फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तुम क्या करने वाले हो? लेट न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर बी y, सो फ्रैक्शन इज x अपॉन y। क्या बोल रहे हैं? फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? x plus 1 अपॉन y plus 1
इज इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वहां से इक्वेशन 1 मिलेगा। टेक्स्ट बुक का सम रेफर करना, टेक्स्ट बुक का सम रेफर करना, सेम ऐसा किया है। फिर क्या बोल रहे हैं, इफ 5 is subtracted from both numerator and denominator it becomes 1/2। 5 is subtracted from numerator and denominator it becomes 1/2। मतलब x minus 5 upon y minus 5 is equal to 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा और दोनों को सॉल्व करके you will get value of x and y, उससे तुम्हें मिल जाएगा फ्रैक्शन। x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन मिल जाएगा। दिस यू हैव टू डू इन होमवर्क। फिर क्वेश्चन नंबर 5, अ पैसेंजर बाइज 5 टिकट्स फ्रॉम अहमदाबाद टू नडियाद एंड 10 टिकट्स फ्रॉम अहमदाबाद टू वडोदरा फॉर ₹1050। द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टिकट फॉर अहमदाबाद टू नडियाद एंड 1 टिकट फ्रॉम अहमदाबाद टू वडोदरा इज 130। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर अहमदाबाद टू नडियाद एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ टिकट फ्रॉम अहमदाबाद टू वडोदरा। सिंपल सा है, क्या करोगे, you have to find the cost of ticket from find the cost of ticket for Ahmedabad to Nadia as well as ticket for Ahmedabad to Vadodara। Ahmedabad to Nadia, Ahmedabad to Vadodara, उसी को सपोज कर लो कि let cost of ticket for Ahmedabad to cost of ticket for अहमदाबाद टू नडियाद, अहमदाबाद टू नडियाद बी, क्या सपोज करोगे, bx। अहमदाबाद टू नडियाद बी रुपीस x। कॉस्ट ऑफ 1 टिकट, कॉस्ट ऑफ 1 टिकट फॉर अहमदाबाद टू नडियाद एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 टिकट फ्रॉम क्या, फ्रॉम अहमदाबाद टू वडोदरा बी रुपीस y। अहमदाबाद टू नडियाद को x ले लिया, अहमदाबाद टू वडोदरा को y ले लिया। क्या बोल रहे हैं, 5 टिकट्स फॉर अहमदाबाद टू वडोदरा, अहमदाबाद टू नडियाद एंड 10 फॉर अहमदाबाद टू वडोदरा 1050। 5 फ्रॉम अहमदाबाद टू नडियाद, 5 फ्रॉम अहमदाबाद टू नडियाद, अरे एक टिकट का कॉस्ट ₹100 है। अहमदाबाद टू नडियाद की एक टिकट का कॉस्ट ₹100 है, तो 5 टिकट्स का कॉस्ट क्या होगा, 5x। and 10 tickets from अहमदाबाद टू वडोदरा, अरे अहमदाबाद टू वडोदरा की एक टिकट का कॉस्ट ₹y है, तो 10 टिकट्स का कॉस्ट क्या होगा, 10 टिकट्स का कॉस्ट होगा 10y। समझ में आया, कल वो जो हमने बैट और बॉल वाला सम किया था वैसा ही है। x फॉर 1 टिकट अहमदाबाद टू नडियाद, तो 5 टिकट्स का कॉस्ट हो गया 5x। अहमदाबाद टू वडोदरा 1 टिकट इज ₹y, तो 10 टिकट्स का कॉस्ट हो गया 10y और दोनों का टोटल कॉस्ट कितना है, और दोनों का टोटल कॉस्ट है कितना, रुपीस। टोटल कॉस्ट इज ₹1050। देखो फर्स्ट इक्वेशन बनता है। तुम चाहो तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो 5x + 10y में से 5 निकाल दो कॉमन, ये बन गया x + 2y = 1050। ये 2 5 तुमने कॉमन निकाला, दोनों में से कॉमन निकाला ना, ये कॉमन निकाला, उसको तुम डिवीजन में ले जा सकते हो, क्योंकि कॉमन फैक्टर है तो इसको इधर डिवीजन में सीधा ले जा सकते हो। क्या बन जाएगा, ये x + 2y will be equal to 1050 upon 5 5 1 5 2 1 0। तो क्या मिला तुम्हें, x + 2y = 210। ये बन गया क्वेश्चन 1। फिर आगे क्या कह रहे हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ टिकट and the total cost of a ticket from Ahmedabad to Nadia and ticket from Ahmedabad to Vadodara is 130। 1 ticket from Ahmedabad to Nadia and 1 ticket from Ahmedabad to Vadodara, total cost is 130। मतलब x 1 ticket from Ahmedabad to Nadia, y 1 ticket from Ahmedabad to Vadodara, total cost is ₹130। देखो ये बन गया क्वेश्चन 2। क्या तुम इसे एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर लोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व कर लोगे। सब्स्टिट्यूशन लगाओ, इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करो। दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ।
इसके बाद नेक्स्ट सम नंबर 6, इसके बाद सम नंबर 6। पढ़ो क्वेश्चन जरा ध्यान से, क्या बोला है जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 more than the numerator. Denominator is 6 more than the numerator. See, this will help you in supposition. This will help you in making equation. Denominator is 6 more than numerator. Denominator is 6 more than numerator. ऐसा क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाकर भी सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही बनाना पड़ेगा, वन वेरिएबल से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। डिनोमिनेटर इज 6 मोर देन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 6 बड़ा है, तो लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई। क्या बोल रहे हैं डिनोमिनेटर 6 मोर देन न्यूमरेटर। कल ही तुमको मैंने बताया कि स्टेटमेंट में जो बड़ा है उसमें से तुम्हें छोटे को माइनस करना है। डिनोमिनेटर इज 6 मोर देन न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर वाई जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना है। डिनोमिनेटर 6 मोर देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 6 मोर देन न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इज इक्वल टू 6। देखो ये बन गया क्वेश्चन 1, कितना आसान। उसके बाद if 1 is added to numerator and 3 subtracted from denominator, it becomes 3/4। अभी फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन है x/y, क्योंकि हमने बोला x न्यूमरेटर है y डिनोमिनेटर है, तो फ्रैक्शन x/y है। लेकिन क्या बोल रहे हैं if 1 is added to numerator and 3 is subtracted from denominator, then it becomes equal to 3/4। कैसे आगे सॉल्व कर पाओगे तुम? क्या तुम ये y - 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? क्या तुम ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? इजीली कर सकते हैं, क्योंकि y - 3 इसका कॉमन डिनोमिनेटर है, 4 इसका कॉमन डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 4 into x plus 1 is equal to 3 into y minus 3, क्रॉस मल्टीप्लाई। Therefore 4x plus 4 is equal to 3y minus 9। Therefore 4x minus 3y is equal to -9 minus 4, means 4x minus 3y is equal to -13। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। क्या तुम इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके फ्रैक्शन ढूंढ लोगे? क्या करोगे? इक्वेशन 1 कंसीडर करोगे, उसको y के फॉर्म में, व्हाट विल बी y, तो y विल बी 6 प्लस x, और वो y की वैल्यू यहां पे प्लेस करोगे 6 प्लस x, और इसको सॉल्व करके तुम x और y फाइंड कर लोगे, और x और y मिल जाएगा। तो लास्ट में कुछ है फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, तो x/y जो भी आएगा वो फ्रैक्शन। ठीक है, that finishes our this exercise and that finishes our substitution method. We will now continue in our next video. See to it that all your sums should be complete, and see to it that all your homework should be uploaded to the respective teachers, to your homework teachers in time. Thank you very much.